हेलो एवरीवन, आज मैं करने वाली हूँ अपनी शॉप की सफाई। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाला रैक ये इसका खाली कर दिया है, ये वाला पूरा। और इसमें थे ये इनर, और इनर को डाल के मैंने ये देखो ये ट्रांसपेरेंट थैली थी जो हमारे सूट सोल्ड आउट हो जाते हैं, तो ये थैली है, मैं फेंकती नहीं हूँ। इनको मैंने इकट्ठा करके रख लिया था। अब ये देखो इसमें इनर है, वो साफ भी दिखाई दे रहे हैं कि कौन सा कलर है, कौन सा इनर किसमें है। और ये टोटल दो टाइप के हैं मेरे पास विमल के। एक तो हैं ये 50 रुपये मीटर वाले और एक हैं ये 60 रुपये मीटर वाले। तो इसमें ये कलर हैं, इसमें ये वाले कलर हैं। तो अब इसमें सारा सेट हो जाएगा, इसमें अच्छे से रख देंगे। वैसे भी डस्ट है, गेहूं का सीज़न चल रहा है, सब गेहूं निकाल रहे हैं, तूड़ा है, रफ़ी है, डस्ट वगैरह है। तो आज मैं अपनी दुकान की डस्टिंग कर रही हूँ, तो सबको ऐसे पैक करके रख देंगे। तो क्योंकि पैक करने के बाद हमारे सामान में डस्ट नहीं घुसेगी और वो अच्छे से भी दिखेंगे। क्योंकि बाहर मेरी दुकान ओपन है बिल्कुल, तो यहाँ पे रफ़ी वगैरह आती है तूड़े की। तो आप भी अपनी दुकान को ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं। ये वाली थैली है, इनका रीयूज कर सकते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट हैं। इनको ऐसे टेप लगा के मैं इनको सबको ऐसे रख दूँगी। आज मैं करने वाली हूँ अपनी की सफाई। उसके बाद ये हैं किड्स वियर उस वाली रैक में, तो उनको भी देखेंगे कि कितने सोल्ड आउट हुए हैं, कितने बचे हैं, कौन सा साइज़ वगैरह क्या है। तो आज पूरा मैं मेंटेन करने वाली हूँ। मेरे पास ये दो ही रैक हैं क्योंकि शुरुआत स्टार्टिंग से ही की जाती है। छोटी हो बड़ी हो वो तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मैंने छोटी शुरुआत ही की है। अभी देखते हैं हमारा सफ़र कैसा रहता है, क्योंकि पहले तो मेरी यहाँ पे ऑफलाइन थी, अभी मैंने अपनी शॉप ऑनलाइन भी किया। मीशो पे भी मैं कुर्ती वगैरह सेल करती हूँ, मैंने अकाउंट बनाया है। आप भी बना सकते हैं क्योंकि मीशो पे नॉन GST भी आप सेल कर सकते हैं हरियाणा में। आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट से, मैं रोहतक से हूँ तो मैं हरियाणा से सेल कर रही हूँ। क्योंकि अभी मेरे पास जितने भी ऑर्डर आए हैं, एक हफ्ते में 6 ऑर्डर आए हैं मेरे पास। मैंने कुर्ती डाली थी, 3 दिन बाद ही ऑर्डर आ गया था उसका। और वो अलग बात है कि मीशो पता नहीं कस्टमर कैसे हैं, मीशो पे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी मेरी 6 कुर्ती हुई हैं, उसमें से एक तो कस्टमर रिटर्न है और एक मेरा RTO है। RTO में क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो पिकअप एजेंट तो हमसे लेके जाता है, हम पैक करके भी दे देते हैं और हमारा लेबल वगैरह डाउनलोड हो जाता है, QR स्कैनर भी हो जाता है। लेकिन पिकअप एजेंट को, मीशो डिलीवरी को, हमारा जो कस्टमर होता है उसका एड्रेस मिलता ही नहीं है। क्योंकि क्या पता कोई कस्टमर अपना गलत एड्रेस डाल देता है, या वो अपना जगह ही चेंज कर लेता हो, ये भूल जाता है या पता नहीं क्या, तो उसको हमारा एड्रेस नहीं मिला तो वो RTO में आता है। RTO मेरा भी रिटर्न आने वाला है, समथिंग 25 मई के आसपास आएगा मेरा रिटर्न। अभी देखते हैं, ये भी नहीं है कि डिलीवरी बॉय की गलती है या कस्टमर की है, क्योंकि मैं तो सप्लायर हूँ, मैंने तो अपने सेंड कर दी थी। अभी देखते हैं वो वाली कुर्ती आती है या दूसरी आती है, ये भी है। हाँ, लेकिन जो कुरियर पार्टनर की वजह से हमारा रिटर्न आ रहा है, जो RTO है वो तो मे बी सेम होना चाहिए, लेकिन जो कस्टमर रिटर्न है उस पर कोई भी विश्वास नहीं है। क्या पता कौन सी कुर्ती आए, कुर्ती की चुन्नी आए, जुत्ती आए क्योंकि मीशो पे हद से ज़्यादा RTO है। मेरा 33 रेशो चल रहा है, क्योंकि 4 में से 1 तो रिटर्न आ गया, तो 33 मीशो ने मेरा रेशो निकाला है रिटर्न का। और फैब्रिक कुर्ती ऐसी थी, मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, 400 रुपये की कुर्ती थी। मैंने उसको मीशो पे डाला तो डिस्काउंट पे कर दिया मैंने। मेरे को पता नहीं था कि ऑनलाइन वगैरह पे हम स्टार्टिंग में होता है, हमें रेट नहीं पता होता क्या डालना है क्या नहीं, मीशो हमसे कितना कट करेगा। तो वो मुझे 350 के आसपास पड़ी थी कुर्ती, तो मैंने उसको 400 डाल दिया। मीशो ने उसको डिस्काउंट करके 219 रुपये में कुर्ती, 350 की कुर्ती मैंने 219 रुपये में सेल की। कस्टमर ने वो भी रिटर्न कर दी। तो अभी देख कि हरियाणा के कस्टमर कैसे हैं, क्योंकि उन्हें फैब्रिक से कोई मतलब नहीं होता, फैब्रिक कैसा है, प्रिंट कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, उन्हें बस प्राइस दिखता है। और वो प्राइस भी उनके हिसाब से ही रीज़नेबल होना चाहिए। क्योंकि जो मैंने कुर्ती सेल की थी ना, उसका इतना अच्छा फैब्रिक था कि आप बाहर लोगे ना तो 500 के बिना नहीं मिलेगी वो, क्योंकि बहुत ही अच्छा फैब्रिक था। और लेंथ बिल्कुल फुल थी, फुल लेंथ, मस्त फैब्रिक, लेकिन फिर भी रिटर्न आ गया। तो अभी देखते हैं क्या होता है।
फर्स्ट ऑर्डर था और फर्स्ट ऑर्डर ही रिटर्न आता है तो बहुत दुख होता है। तो मुझे भी बहुत अजीब लगा था, क्योंकि फ़र्स्ट ऑर्डर को लेके मैं जितनी एक्साइटेड थी ना, वो सब निकल गया 10 दिन के बाद, क्योंकि वो रिटर्न आ रहा है और 161 रुपये तो मेरा शिपिंग चार्ज लग गया। और इससे अच्छा था वो मेरे पास शॉप पे रैक पे ही रखी थी, एटलीस्ट कम से कम शिपिंग चार्ज तो नहीं था। तब अब एक कुर्ती अगर हमें रिटर्न आ रही है तो 161 रुपये कट रहे हैं, तो ये मान के चलो कि मुझे तो लॉस ही हुआ है। तो मुझे ये समझ में आया है इन 3 महीने के सफ़र में कि जो छोटे सेलर हैं ना, उनके लिए तो ऑनलाइन है ही नहीं। मीशो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट हम ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते। ये सिर्फ फैक्ट्री वगैरह के लिए है कि जिनके पास खुद की कंपनी है, वेयर हाउस है और जो अपना प्रोडक्शन बना रहे हैं। अब हमें प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारे पास 1 से 2 प्रोडक्ट हैं, वो हम उसकी लिस्टिंग कर रहे हैं सबकी अलग अलग, फिर वो रिटर्न आ रहे हैं और हमें ही लॉस हो रहा है। तो मीशो है सिर्फ बड़े सप्लायर के लिए, बड़े जिनके पास वेयर हाउस है, कंपनी है और जो जिनके पास खुद का प्रोडक्शन है। और हमें प्रोडक्ट भी ऐसा चूज करना चाहिए कि बाद में हम उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकें। जैसे कुर्ती हैं, हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकें, तो हमें सिर्फ ऐसा ही प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। तो मीशो पे इस समर सीज़न में सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं कॉटन कुर्ती और कॉर्डर सेट। तो आप हमेशा ध्यान रखें प्रोडक्ट सिलेक्शन के समय कि मीशो पे सस्ती चीज़ें ही बिकती हैं और क्वालिटी भी नॉर्मल होनी चाहिए। ज़्यादा लो क्वालिटी है तो उसके रिटर्न्स ज़्यादा आएंगे, अगर हाई क्वालिटी है तो वो बिकेगी ही नहीं। तो रेंज और प्रोडक्ट हमेशा ध्यान में रख के ही सेल करें। ये थी कुछ मीशो से रिलेटेड बातें। तो अभी मैं कर रही हूँ अपनी दुकान की डस्टिंग। मैंने इनर वगैरह हैं वे एक्स्ट्रा थैली में डाल दिए थे, जो वेस्ट थैली थी, जो हमारे सूट बिक जाते हैं, सेल हो जाते हैं, उनकी थैली बच जाती है, क्योंकि हमें न्यू थैली में पैक करके देना होता है। जो वेस्ट होती हैं मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, रख देती हूँ। अभी देखो इदांश आ गया बीच में, ये मेरा काम कर रहा है, अभी काट रहा है देखो मशीन के सामान में है ये, सारे बुकरम वगैरह निकाल रहा है और मैं अपने सूट की कर रही हूँ पैकिंग। सूट अभी इनर की पैकिंग करने के बाद मैं सूट की भी डस्टिंग करूँगी, क्योंकि हमें अपनी इन्वेंट्री तो मैनेज रखनी होती है, क्योंकि मीशो पे भी सेल कर रही हूँ ऑफलाइन भी, तो बार बार आउट ऑफ स्टॉक हो रही हैं या फिर रिटर्न आ रही हैं, तो उनको अलग से रखती हूँ, उनका प्राइस वगैरह सब मेंटेन करना पड़ता है या गत्ते होते हैं, फ्लो चार्ट होता है, इनका भी यूज़ हम कैसे करना है। अगर आपको पता है तो ज़रूर बताएं। ये फोम है, इससे हम बैग या मशीन कवर भी मैंने बनाया है, तो ये तो बना सकते हैं। और छोटे पाउच भी बना सकते हैं, टिफ़िन बैग, टिफ़िन का कवर बनाते हैं, उसमें भी यूज़ हो सकता है। और ये थैली हैं जो चैन वाली होती हैं, इनमें मैं अपने सूट पैक करके रख देती हूँ। जो स्टिच सूट हैं वो अपनी अलमीरा में या आप दुकान में रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। जैसे अभी मैं मशीन का सामान अलग करने वाली हूँ, सूट वगैरह अलग हैं, किड्स वेयर हैं, तो आज मैं अपनी दुकान को पूरा मैनेज करूँगी। जो ये इनर हैं ये मैंने एक्स्ट्रा थैली में डाल के इनको टेप भी लगा के रखना है, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है और ये भी घर के काम के साथ साथ इसको भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें याद होना चाहिए हमारे पास क्या सामान है और कहाँ रखा है और कितनी क्वांटिटी में है, क्योंकि हम जब नेक्स्ट सामान लेने जाते हैं तो उसका भी मैनेज करना पड़ता है। मैं अभी आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करने वाली हूँ कि जो मैं मीशो पे सेल करती हूँ, तो उसका जो मैनिफेस्ट पेज होता है वो तो मेरा डाउनलोड हुआ 3 से 4 बार मैंने किया, वो हुआ ही नहीं डाउनलोड और ना अब हो रहा है। तो मैंने अपना पेज अलग से बना लिया कि मुझे भी रिकॉर्ड रहे फॉर रिकॉर्ड के लिए कि कितने ऑर्डर गए हैं, कितने डिस्पैच हुए हैं, कितने कैंसिल हुए हैं। तो ये भी होता है कि कल ही मेरे पास एक ऑर्डर सेट का ऑर्डर आया था, 3 दिन से उसका लेबल डाउनलोड नहीं हुआ। मैंने कई बार ट्राई किया, 20 से 25 बार ट्राई किया, लेकिन हमें मैनेज करना पड़ता है कि ये वाला ऑर्डर था हमारे पास, वो कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, 3 हैं, तो उसका भी रहते हैं नहीं रहते हैं। तो ये सब, और सबसे मेन बात मुझे तो ये लगी मीशो पे कि जो हम सेल ज़्यादा हो रहा है ना, सिर्फ वही लाना चाहिए।